हलाल रिस्क और हराम रिस्क बड़ा कॉमन फैक्टर है हमारे मुल्क में, और ये दोनों अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। हालांकि वो हलाल कमा कर उनको लग रहा होता है कि हमने कोई ख़ास नहीं कमाया, और हराम करने के बाद जो वो कमाते हैं उनको लगता है वाह, उसको वो हराम समझते ही नहीं है। यानी कि माइंड सेट ऐसा हो चुका हुआ है कि हलाल काम से जो रिस्क आती है उसको इतनी ज़्यादा रजामंदी शो नहीं करते काम करने वाले, और हराम करके वो बहुत राज़ी होते हैं क्योंकि उनको लगता है वाह यार। और उसको सबसे बड़ा मसला ये है कि उनको वो हराम लगता नहीं है। वाई दे डोंट थिंक लाइक दैट, बिकॉज फिर वही वाली बात आ गई कि उनकी सोच ही ऐसी है, हलाल हराम है और हराम हलाल है, तो उसको बदलना तो मुझे लगता है कि तकरीबन नामुमकिन हो गया हुआ है। मैं अपनी तरफ से मेड का आपको ज़रूर एक बात करना चाहूँगी। जैसे मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि अगर मेड्स हैं और उसका मियाँ गार्ड है और वो काम कर रहे हैं और खूब कमा रहे हैं और बड़ी अच्छी जगह पे वो रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनकी हेल्प की जा रही है, ये सपोर्ट किया जा रहा है, ये कह दिया जाए, तो जैसे ही उनकी बच्चियाँ जवान होती हैं वो ये चाहते हैं कि अब हमने ये नौकरी नहीं करनी, मैंने मेड नहीं बनना, मैंने नौकरानी नहीं कहलाना। हालांकि उन्हें नौकरानी कोई भी नहीं कह रहा होता। उनको ये लगता है कि अगर वो किसी घर में खाना पका रही हैं और गेट के ऊपर उनका मियाँ जो है खड़ा हुआ नौकरी कर रहा है, गार्ड कर रहा है या झाड़ू बोरी लगा रहा है, ग्राउंड साफ़ कर रहा है, तो हम अपनी बच्चियों की शादी करेंगे तो हमने ये नहीं कहना कि जो मेरा जो हस्बैंड है वो एक अदद माली है या वो गार्ड है या वो सफाइयाँ करता है। दे डोंट लाइक दैट। उनको ये लगता है कि ये मुस्लिम्स के लिए बड़ी ही अजीब बात है कि हम ये कहें हम सफाइयाँ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वॉशरूम्स धोते हैं और जी झाड़ू बोरी कर रहे हैं। हालांकि वो अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा खूबसूरत काम है सफाई करना, और अगर उनको ये नौकरी मिली हुई है जिसमें नेकी है, जिसमें कोई बुराई नहीं है, वो कोई हराम काम नहीं कर रहे, हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, तो ये क्या बात हुई कि 20 साल काम करने के बाद वो ये कहें कि हमने अपनी बच्चियों के रिश्ते करने हैं। तो बड़ा बुरा लगेगा अगर हम कहेंगे कि जी मैं खाना बनाती हूँ या मेरा मियाँ जो है वो सफाई करता है। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। वो उस जगह से चले जाते हैं ये सोच कर के उनको ज़िंदगी बड़ी आसान होगी, और वो ये भूल जाते हैं कि बाहर की दुनिया बड़ी सख्त है, इस तरह नौकरियाँ नहीं मिलती, घर बैठ के तो किसी का भी गुजारा नहीं होता। उनके नज़दीक वो एक नौकरी जिसमें उन्होंने 20 साल गुजारे या 15 गुजारे, वो एकदम साइड पे चली जाती है और उनकी वो इज्जत नफ्स उड़कर उनके कंधों पर आकर बैठ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यानी कि हमने उनको इसी से अभी तक अलग नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे, लोग जाएं भाड़ में जो वो कहेंगे, आप सीधे होकर अपना काम करें और रोज़ी कमाएं, खाना पकाएं और अपनी, ये स्पेशली मैंने मेड्स के लिए बात की है और गार्ड्स के लिए बात की है क्योंकि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैंने ये नोट किया कि ये तो हर जगह पर हो रहा है। तो आई थिंक मेरा काम है, फ़र्ज़ है कि मैं दूसरों तक ये बात पहुँचाऊँ कि आप अपना काम करें सीधे होकर और अपने आराम से पैसे कमाएं, घर जाएं, सुख से सांस लें, और ये ड्रामे छोड़ देंगे लोग क्या कहेंगे। हमारे लाहौर में बहुत से ऐसे कॉर्नर्स हैं जिसमें जैसे ही रात होती है तो बहुत सी लड़कियां प्रॉस्टिट्यूट्स, उसमें सिर्फ गेज या जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो नहीं होते, उसमें बाकायदा प्रॉस्टिट्यूट्स भी होती हैं, और वहाँ पे खड़ी होकर मेकअप शेकअप करके जलशल ला के वो चंद रुपयों के पीछे गाड़ी में बैठ के या मोटरसाइकिल पर या रिक्शे में बैठ के अपनी रात को संवारने चली जाती हैं, उसके बदले उनको पैसे दिए जाते हैं। वो है मुकम्मल हराम की कमाई। जबकि एक मेड एक घर में जाती है, वहाँ पे काम करती है और वहाँ से अच्छे तरीके से पैसा कमा के लेके जाती है, और उसके बच्चे उसी पैसे पर पलते बढ़ते हैं, हलाल की कमाई पर। तो फिर क्या ऐसा वक्त आता है कि उसको ये एहसास होता है कि अब मैंने नहीं कहना, ओहो मैंने बच्ची का रिश्ता करना है, तो वो कहेंगे हैं इसकी माँ नौकरानी है। और मैंने अपने कानों से ये सुना, मेरी बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने उसमें से एक ने कहा मैंने मेड नहीं बनना। भैया आपने मेड नहीं बनना तो एक्सक्यूज़ नहीं, फिर डिग्रियां ले लें, मास्टर्स कर लें, और बल्कि कहा जगह तो मैंने मास्टर किया, पता नहीं कौन सा वाला मास्टर उन्होंने किया होता है, अभी तक यही नहीं हम समझा सके कि मास्टर्स होता है, एमए मास्टर्स कहलाते हैं। तो वो कर लें, डिग्रियां ले लें और अपने आप को इस काबिल बना लें कि वो एक बेहतर नौकरी कर सकें। मेरे नज़दीक तो मेड होना कोई बुराई नहीं है, तो बड़ी इज्जत की जगह है। मैं तो अपनी मेड से आप करके बात करती हूँ, तभी मैंने नोट किया है कि वो सर पर चढ़ के डिस्को करती हैं। जैसे ही आप थोड़े से उनसे फर्म होते हैं ना, वो भी सीधी हो जाती हैं। लेकिन नेक और प्यारी मेड्स जो होती हैं उनकी हमें इज़्ज़त करना हम पर वाजिब है। वो एक हलाल काम है और हलाल ही करना चाहिए, हराम से मुंह मोड़ना चाहिए और हराम की सख्ती के साथ, जिसे कहते हैं ना अवेयरनेस फैलाना, वैसे अवेयरनेस क्या फैलानी। सारे रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, बहुत से हसीन लड़के जो बड़ी बड़ी गड्डियों में आके गंदी सी औरत को बिठा के लेके चले जाते हैं, तुफ ऐसे ही कह सकूंगी मैं तो कि लानत है आप लोगों के ऊपर कि ये आपकी चॉइस। शादी करें किसी अच्छे घर में, अपनी ज़िंदगी को संवारें, बजाय इसके अपनी ज़िंदगी और अपनी आकबत और अपनी कब्र को ख़राब करें। अच्छा, देखने में ये भी बहुत दफ़ा आया कि मेड्स को ना अपनी जो मालिकन तो नहीं मुझे कहना चाहिए, जो बाजी कह लें, आपा आंटी जिनके घर वो काम कर रही होती हैं, उनसे वो जी जी तो कर रही होती हैं, लेकिन दिल में से ना उनको बड़ी उनसे चिढ़ चढ़ रही होती है। रादर दे डोंट लाइक देयर
बाजियाँ ही कह लेते हैं हम उन्हें। वैसे मुझे बाजी लफ्ज़ से ना बड़ी हंसी आ जाती है, बाजी तो लगता है एक्सक्यूज़ मी पता नहीं क्या कह दिया उसने। एनी हाउ ये एक बड़ी इज़्ज़त का लफ्ज़ है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो मेड्स हैं वो अपनी बाजियों से ख़ास किस्म की खार रखती हैं दिल के अंदर। उनको नहीं अच्छा लगता कि उनकी मैम जो है वो तो बड़ी बंद संवर के जूते शूते पहन के फिरती हैं। अच्छा हम तो एक ही जूती पहन लें तो महीनों हमारे ऊपर से गुजर नहीं होता, यानी कि वो मुकाबला कर रही होती हैं। वो ये नहीं सोचती कि अल्लाह पाक ने ये जो मुख्तलिफ़ लोग बनाए हैं, जैसे मुख्तलिफ़ जानवर हैं वैसे मुख्तलिफ़ लोग भी हैं, मुख्तलिफ़ तबके हैं। तो हर तबके को ये चाहिए कि अपनी इज़्ज़त करे और दूसरे हम उस तबके की इज़्ज़त करते हुए उनका ख्याल रखें, ना कि मुकाबलाबाजी शुरू कर दें कि अच्छा इसने अगर हीरा पहना तो मेरे को हीरा नहीं हैगा, अच्छा मैं तो यदि हीरे ही चुरा लाऊंगी। और ऐसा भी होता है कि आप ही के घर वाले आप ही के बहुत सारे हीरे जवाहरात लेके भाग जाते हैं क्योंकि उनको आपसे जेलसी होती है। ये ट्रेनिंग जो है, मैं फिर ये कहूँगी कि जितने मर्जी लेक्चर्स कर लें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज द माइंड सेट ऑफ एनी बॉडी, वेरी डिफ़िकल्ट। ये अल्लाह पाक के बहुत ख़ास लोग होते हैं जो इस दुनिया में रहकर अपना माइंड सेट चेंज कर लेते हैं और एक पॉजिटिव ज़िंदगी की तरफ गामज़न हो जाते हैं। बहुत पहले ये शुरू हुआ था और अब से दोबारा शुरू हो गया है कि अमीर लोगों ने अपने घरों में बाहर की ख़वातीन को बुलाकर मेड्स का दर्जा दिया है, जिसमें फ़िलिपिनोज़ टॉप पर हैं, पहले भी थी अब भी हैं, और अच्छी खासी उनको सैलरी दी जाती है और बड़ा ज़्यादा उनको प्रमोट किया जाता है कि वाओ बच्चे कितने सेफ़ हैं। सेलिब्रिटीज़ भी अगर गलती से उन्हें घर औलाद हो जाए तो वो भी अपनी औलाद जो है वो मेड को देना चाहते हैं फ़िलिपिनोज़ को, हालांकि वो एक और रिलीजन को बिलोंग करती हैं। इसके बावजूद क्योंकि वो ट्रेंड होती हैं तो उनको घर में रखा जाता है। और एक आम मेड को जो हमारी पाकिस्तानी होती है उसको नहीं रखा जाता, क्योंकि एक तो उसको सफाई का नहीं इतना पता होता, ना उसको लिबास की इतनी तमीज़ होती है, ना उसको होता है कि नहाना धोना भी ज़रूरी होता है। जबकि जो बाहर की आई बहुत सारी यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत नीट एंड क्लीन और अंग्रेज़ी बोल चाल, और आपको पता है अंग्रेज़ी तो हमारे मुल्क की वीक पॉइंट है, तो उसके बीच में उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि हमारी आया को या हमारी काम करने वालियों को। इसलिए कि हमारी काम करने वाली ख़वातीन बिल्कुल किसी भी किस्म की अपने अंदर चेंजेस लाने से कासिर हैं। वो और बात है कि आजकल की जो नई लड़कियां काम करने वाली हैं वो सुबह ब्लो ड्राई करके उनके बाल खुले होते हैं और क्या टाइट उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी होती है, झटके मार के हमारी गली में से गुजर रहे होते हैं, सड़क पर से गुजर रहे होते हैं, और मैं दिल में सोचती हूँ वाह ये भी मेड्स हैं। फिर ये कहेंगी कि हमारा जो बॉस है वो हम पे नज़र रखता है। एम्बैरेसमेंट हो गई मुझे तो, मेरे मालिक के बेटे ने आज बड़ी घूर के देखा। उसको ये नहीं पता लगेगा कि वो बन के ऐसे जा रही है कि मालिक भी और मालिक का बेटा भी देखेंगे, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कौन करेगा। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डूज एंड डोंट्स। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।